आज के इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल के एक प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर बात करेंगे। यह जो आपके सामने डिवाइस दिख रहा है इसे हम ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज रिले के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आखिरकार यह डिवाइस, यह रिले हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें किस चीज से प्रोटेक्शन दे रही है उसे हम पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण लगे होते हैं, चाहे हम टीवी, फ्रिज, इन सभी की बात करें तो यह जनरली 220 वोल्टेज पर चलने के लिए बने होते हैं। लेकिन अब कई कारण की वजह से, जैसे ओवरलोड, वोल्टेज लॉस, इन सब की वजह से कई बार जो हमारा लोड होता है या हमारे घर होते हैं उनको पूरे 220 वोल्टेज नहीं मिल पाते। कई केसेस में हमारी जो वोल्टेज है वह 220 के ऊपर चले जाते हैं, जैसे 300 तक भी चले जाते हैं, और कई केसेस में वो 220 से कम जैसे 150, 140 तक भी चले जाते हैं। तो अब इस केस में जब हम हमारे किसी उपकरण को जैसे टीवी, फ्रिज, मोटर, इन सभी को कम वोल्टेज पर चला देंगे तो इसकी वजह से हमारा जो भी ये लोड है ना, यह लोड पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो दोस्तों अभी इसी समस्या से बचने के लिए, मतलब हमारे घर में जो ओवर वोल्टेज आ रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, या फिर हमारे अंडर वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कम वोल्टेज आ रहे हैं, इन दोनों ही समस्या से बचने के लिए इस डिवाइस को हम हमारे घरों में या फिर हमारी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस डिवाइस के बारे में थोड़ा बताऊं तो यह डिवाइस हमारा टेंस कंपनी का है, और यह जो टेंस कंपनी है यह तुर्की की एक काफी बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल कई सारे डिवाइसेस बनाती है। अभी दोस्तों हमारे आज के इस डिवाइस की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है JKE40। अभी इसी वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकल यूज करना भी देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके 1 मिनट पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके आप इस वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले को मंगा सकते हैं, और उसके बाद में आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली देखकर इसका यूज भी कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है। अभी के लिए दोस्तों हम इस रिले को प्रैक्टिकली स्टार्ट करके देखते हैं कि आखिरकार ये कैसे काम करती है। अब कनेक्शन करने से पहले हमें एक चीज सबसे पहले यह देखनी चाहिए कि हमारा जो ये डिवाइस है, यह डिवाइस कितने एम्पियर तक के लोड को सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है ये हमारा 40 एम्पियर तक के लोड को चला सकता है, मतलब कि हमें हमारे एक घर में सिर्फ एक ही डिवाइस की जरूरत है। हम इस पे AC, टीवी, फ्रिज सभी को एक साथ भी ऑपरेट करा लेंगे, हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अब दोस्तों जिस तरीके से हमारे घरों में हमारे पास में 2 वायर आते हैं, एक फेस का और एक न्यूट्रल का, इसी तरीके से मेरे पास भी यहाँ पे 2 वायर है, रेड यहाँ पे फेस का है और ये न्यूट्रल का है। अब इसे मुझे कहां पे कनेक्ट करना है तो इसमें यहाँ पे साफ लिख रखा है, यहाँ पे इनकमिंग की सप्लाई है IN लिखा है, और यहाँ पे आउट लिखा है, मतलब आउटगोइंग की सप्लाई है। तो सबसे पहले मेरे को ये जो रेड फेस है, मतलब जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे L में जोड़ देना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट में क्या करूंगा, मेरा जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को मैं यहाँ पे N में जोड़ दूंगा। और इसी तरीके से आप भी क्या करेंगे, आपके जो घर में जो मेन लाइन आ रही है, जहाँ पे हमारी MCB RCCB लगी होती है, वहीं पर ही आप इसको भी लगा देंगे। आप क्या करेंगे, हमने जो पहले MCB लगा रखी है, उस MCB से हमारी जो आउटगोइंग सप्लाई निकली है, उस आउटगोइंग सप्लाई के फेस न्यूट्रल को आप यहाँ पे इनकमिंग में जोड़ देंगे, और यहाँ से जो आउटगोइंग की सप्लाई निकल रही है, इस आउटगोइंग की सप्लाई से आप आपके घर के पूरे लोड को जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी के केस में मैं आपको इसे अच्छे से यूज करना सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लोड के लिए सिर्फ एक बल्ब जोड़ रहा हूँ। मुझे क्या करना है, इस बल्ब के अंदर जो फेस न्यूट्रल देना है वो मुझे इसके मदद से देना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे इस पॉइंट की मदद से इस बल्ब को फेस दे देता हूँ, और हमारे बल्ब को न्यूट्रल इस पॉइंट से दे देता हूँ। अब इस डिवाइस को हमने पूरी तरीके से कनेक्ट कर लिया, इसकी वायरिंग पूरी हो गई है। अब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके इसके फंक्शन समझ लेते हैं, और उसके बाद में मैं आपको इस प्रोडक्ट का एक काफी अच्छा फीचर भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, हमारे इस डिवाइस में हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई भेज देता हूं। तो अभी तक यहाँ पे फेस नहीं आ रहा है, अब मैं यहाँ पे फेस वायर को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा फेस वायर आ चुका है। और दोस्तों जैसे यहाँ पे हमारी फेस न्यूट्रल की सप्लाई आ चुकी है, वैसे हमारा ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस ने हमें हमारे वोल्टेज बता दिए है कि आखिरकार जो हमारी ये मेन सप्लाई है, इसके अंदर अभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी सप्लाई में सिर्फ अभी 145 वोल्टेज ही आ रहे हैं। तो यह जो वोल्टेज है, यह वोल्टेज काफी कम है। अगर मैं इस वोल्टेज पे हमारे लोड को चलाऊंगा तो वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो इसलिए अभी हमारा ये बल्ब भी ऑन नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, हमारा धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 180, 185, और धीरे धीरे मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिए। अब इस केस में आप देखेंगे दोस्तों, हमारे जैसे ही यहाँ पे 200 के ऊपर वोल्टेज आ गए, हमारा ये बल्ब ऑन हो गया है। लेकिन इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे इस वोल्टेज को और थोड़ा बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारे 240 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज पहुंच जाते हैं, तो हमारा ये जो डिवाइस है, ये 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रोक देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी इस डिवाइस को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करें, मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मिनिमम वोल्टेज है, वो मिनिमम वोल्टेज 180 की बजाय कुछ और हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में अगर आपको अंडर वोल्टेज सेट करना है, तो ये जो डाउन का बटन है, इसको आपको 1-2 सेकंड तक दबा के रखना है। इसको मैंने 1-2 सेकंड तक दबा के रखा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है। ये वाली जब भी लाइट ब्लिंक होती है, इसका मतलब है यह हमारे प्रोग्राम मोड में आ गया है। तो अगर अभी आप चाहते हैं कि जो आपकी अंडर वोल्टेज ट्रिपिंग हो, वो 180 पे ना ट्रिप होके और भी हमारे कम पे ट्रिप हो, या फिर हमारे 180 से ज्यादा पे हो, तो वो आप इस एरो बटन
से सेट कर सकते हैं। अगर हम इस डिवाइस के रेंज की बात करें कि इसमें आप कितने तक सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो 120 वोल्टेज से 210 वोल्टेज तक सेट कर सकते हैं। तो अभी के केस में इसे प्रैक्टिकली चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इसे 170 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद में हमारी जो सप्लाई है अभी पूरी प्रॉपर है, तो हमारे बल्ब ऑन हो गया है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे वोल्टेज कम करता हूँ और 170 से कम वोल्टेज ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही हमारे वोल्टेज धीरे धीरे 170 से कम होते हैं, तो उसी समय आप देखेंगे हमारी जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये हमारे इस बल्ब को, हमारे इस लोड को बंद कर देगी। तो हमारे 170 से कम वोल्टेज आ गए। अब आप 5 सेकंड का वेट कीजिए, आपका ये जो बल्ब है ये बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा हमारा जो डिवाइस है ये अंडर वोल्टेज पे कैसे काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे वापस से इस प्रोटेक्शन डिवाइस को पूरी बराबर सप्लाई भेजते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, धीरे 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 वापस से वोल्टेज बढ़ाता हूँ। तो जैसे हमारे वोल्टेज 170 के ऊपर पहुंच गए तो हमारा ये बल्ब वापस से ऑन हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारी जो ओवर वोल्टेज सेटिंग है उस ओवर वोल्टेज सेटिंग को भी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो अप का बटन है इस अप के बटन को दबा के रखना है। पहले हमने डाउन के बटन को दबा के रखा था लो वोल्टेज सेटिंग करने के लिए, अब हमने अप के बटन को दबा के रखा। तो अब हम वापस हमारे प्रोग्राम मोड में आ गए, जो कि हमें इस ब्लिंक लाइट से पता चल गया है। तो दोस्तों अभी जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज सेट है वो हमारे 225 के आसपास वोल्टेज सेट है। अभी हम इस ओवर वोल्टेज को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हम लिमिट की बात करें कि हम कितने तक सेट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो लिमिट है वो है 230 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज तक मैं इस प्रोटेक्शन डिवाइस को सेट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इस डिवाइस को देखोगे तो आपको पता चलेगा आप इसमें 220 वोल्टेज तक भी अप लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं क्या करता हूँ, मैं इसे 220 पे ही सेट कर देता हूँ। तो अभी मुझे सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इस सेट के बटन को दबाना होगा और ये हमारा सेट हो गया है। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद में क्या होगा, जैसे हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 220 के ऊपर जाएंगे तो हमारा जो ये बल्ब है ये बल्ब 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो मैं 220 के ऊपर वोल्टेज भेजता हूँ और आप देखेंगे ये जो बल्ब है ये बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे इस पूरे ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज को समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है डिवाइस हमारा। लेकिन यहाँ पर एक और फंक्शन रह जाता है जो कि ये टाइम का फंक्शन है। इस टाइम के फंक्शन में क्या होगा, इस टाइम के फंक्शन में जो भी 5 सेकंड का डिले टाइम है ना, मतलब कि 220 के ऊपर वोल्टेज जा रहा है, जब 221 चले गए तो 5 सेकंड के बाद बल्ब बंद हो रहा है। तो हमारा जो लोड बंद हो रहा है, जो हमारी सप्लाई कट रही है वो हमारे 5 सेकंड के बाद कट रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 5 सेकंड से और मैं लेट करूं, तो आपको बस इस टाइम बटन को थोड़ी देर दबा के रखना है। तो जैसे ही दबाया तो यहाँ पे प्रोग्राम की लाइट ब्लिंक होने लगी। तो अब यहाँ पे मैं जो एरो बटन है, इस एरो बटन से हमारे जो डिले सेकंड है उस डिले सेकंड को सेट कर सकता हूं। अगर हम इसकी भी लिमिट की बात करें तो इसका जो एरर वेटिंग टाइम है वो हम 5 सेकंड से लेकर 600 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में मैं क्या करता हूं, इसे प्रैक्टिकली चेक करने के लिए एक बार के लिए इसे 10 सेकंड पे सेट कर देता हूं। अब दोस्तों 10 सेकंड पे जैसे ही सेट करता हूं और इसके बाद में मैं क्या करता हूं, हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को कम करता हूं और जो लो वोल्टेज की भी प्रोटेक्शन है वो हमें 170 पे मिल रही है। तो मैं क्या करता हूं 170 से कम वोल्टेज में भेजता हूं। तो 170 से जैसे मैं इसमें कम वोल्टेज भेजता हूं तो 10 सेकंड के बाद में हमारे बल्ब ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखा हमने 10 सेकंड के बाद बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस पूरे डिवाइस का प्रैक्टिकली यूज करना भी सीख लिया है। लेकिन अब आखिरी में एक और मुख्य पॉइंट आ जाता है जो कि इस डिवाइस से रिलेटेड है। एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये जो टेंस कंपनी है ये टेंस कंपनी तुर्की की है। अगर आप इसके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट नंबर पे फोन कर सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस नंबर पे फोन करके आप डायरेक्ट इसको ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक डाउट कई लोगों के मन में आएगा कि ये जो कंपनी है तो तुर्की की है, तो अब हमारे पास में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं, वो हम कैसे चेक करें। तो दोस्तों इसके लिए जो टेंस कंपनी है ना, ये टेंस कंपनी काफी अच्छा फीचर आपको देती है, जिसकी मदद से आप इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट करने के लिए आपको एक मोबाइल लेना है। मोबाइल के अंदर आपको क्यूआर स्कैनर ऐप खोलना है और उसकी मदद से यहाँ पे जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को यहाँ पे आपको स्कैन करना है। जैसे आप इसे स्कैन करेंगे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इसे आप ओपन लिंक कीजिए। ओपन लिंक करते ही आपके पास में एक वेबसाइट खुल जाएगी जो कि tense.com है। अब यह जो हमारी वेबसाइट खुली है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एंटर द लाइसेंस कोड। अब लाइसेंस कोड यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रैच करने की जगह, तो आप यहाँ पे इसे स्क्रैच कीजिए। इसे जैसे आप स्क्रैच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक कोड आ जाएगा। इस कोड को मैं यहाँ पे डाल के जैसे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाता है जिसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल, मतलब ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जिसका मॉडल नंबर है वो है GKE40। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेंस के किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से क्लियर जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको फोन नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट उस पर फोन करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की आपको इस वीडियो से भी कहीं ना कहीं कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो सर आप पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।